वेलकम स्टूडेंट्स। आज एक बार पुनः आव्यूह कक्षा 12 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें ले चलते हैं और उसमें हम आपको आज दो आव्यूहों का गुणा करना सिखाएंगे। खास तौर से कब गुणा होता है और कैसे हम गुणा करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है आपका आव्यूह का, है ना। तो आज हम सबसे पहले चर्चा करते हैं गुणा कब करते हैं और फिर कैसे गुणा करते हैं। दो बातों पर ध्यान देना है। तो जैसे कि हमने एक ए मान लिया, ए बराबर 1 2 3 एक एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ पर एक बी आव्यूह मान लिया, यहाँ पर लिख दिया 4 5 और 6। ऐसा एक एग्जाम्पल ले लिया आपने। अब आपसे कहा हमने कि आप ए गुणा बी अगर संभव है तो निकालें और बी गुणा ए अगर संभव है तो निकालें। ए का बी में करें गुणा और फिर बी का ए में गुणा करके बताएं अगर संभव हो तो पहले तो आपको सबसे पहले इनको पता लगाना है कि हम गुणा कर सकते हैं कि नहीं। तो इनका क्रम ध्यान रखते हैं। क्रम में देखो, इसे बोलते हैं R1 R2 R3। तो यहां पर 3 आड़े में 3 है और खड़े में 1 है। इसका क्रम 3/1 का है और यहां पर आड़े में 1 है और खड़े में कितना है, 3 है। कैसे 3 है, 1 2 3 माने C1 C2 और C3 और R1 केवल सिंगल है, ठीक है ना। सीताराम बोलते तो राम यानी R को पहले लिखते हैं और C को बाद में, कॉलम को बाद में। अब बात करते हैं क्या हमारा A इंटू बी संभव है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्रम लिखते हैं। पहले आपको ऑर्डर लिखना पड़ेगा रफ पे। कहां लिखना पड़ेगा, रफ पर चेक करना पड़ेगा आपको। ए लिखा है तो ए को लिख लो पहले, ए का ऑर्डर 3 गुणा 1, फिर बी का ऑर्डर लिख लो, माने क्रम से जैसे यहां पे लिखा है ना इसी क्रम में लिखते हैं। बी का ऑर्डर 1 गुणा 3 है, जी ए का ऑर्डर है और जी किसका है, बी का क्रम है। अगर ये अंदर वाले मैच करते हैं, कौन करते हैं, अंदर वाले समान संख्या है तो इनका गुणा संभव है, यानी कि गुणा हम इसका कर सकते हैं। गुणा क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर जी अंदर वाले मैच किए फिर आंसर आएगा इसका 3/3 का। गुणा चेक करने के लिए अंदर वाले एक से होना चाहिए और जो बाहर लिखा होता है चाहे एक सा हो चाहे डिफरेंट हो, तो आंसर आपका 3/3 का आएगा। जो आंसर आएगा ना वो आएगा आपका 3/3 का। गुणा क्यों हो सकता है, क्योंकि 1/1 अंदर वाला मैच हो रहा है, इसलिए इनका गुणा संभव है। इन दो बातों पर आपको विशेष तौर से ध्यान देना है और समझना है कि गुणा हम कब कर सकते हैं और गुणा जो कर रहे हैं तो उसका आंसर कितने बाई कितने का आएगा। ये दोनों हमारे लिए सबसे पहले ज्ञात हो जाते हैं, पता चल जाता है हमारे लिए। क्लियर। अब चर्चा करते हैं बी इंटू ए पर। बी को पहले रखो, 1 गुणा 3, क्रम है इसका 1/3 का, जी बी का है और ए का क्या है आपका 3/1। अंदर वाली मैच कर रहे हैं इसमें, यानी आंसर आपका कितना बाई कितने का आएगा, 1/1 का आएगा आंसर। क्लियर। इसमें भी संभव है, यानी कि ये वाला जो दिया है दोनों प्रकार से संभव है। आपका b इंटू ए भी निकाल सकते हैं आप, ए और a इंटू बी भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम आपको b इंटू ए निकालना सिखाते हैं, जरा ध्यान से देखना। b इंटू ए, b का मान लिखेंगे। b का मान आपका था 4 5 और 6 और आपका a का मान है, a को लिखेंगे हम 1 2 और 3, जिसके अवयव है अंदर। अब देखो गुणा में क्या होता है आपको बता दें, यहां पर हम आड़ी लाइन खींच लेते हैं और यहां पे खींचते हैं खड़ी लाइन। इसमें हमेशा आड़ी लाइन ऐसी हैबिट डालेंगे आप ताकि आप आसानी से कर सकें। पेंसिल से लगाएंगे, पेंसिल ही लगाना, और जब आपका सॉल्व हो जाए क्वेश्चन तो इसको मिटा देना है आपको। कैसे होगा गुणा, जरा ध्यान देना। पहले अवयव का पहले अवयव में 4 गुणा 1, देखते जाना अच्छे ध्यान से, 4 गुणा 1 प्लस दूसरे अवयव का दूसरे अवयव में 5 गुणा 2 प्लस तीसरे अवयव का तीसरे अवयव में 6 गुणा 3। देखो बेटा, गुणा करना बहुत ही कठिन है, आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट का दूसरे से और तीसरे का तीसरे से, और बीच में आएगा हमेशा प्लस का निशान।
अब इसे सॉल्व कर लेंगे। अब लाइन देखो बची नहीं है, ना इसके आगे है और ना इसके नीचे है, तो इतना ही रहेगा, केवल यही आंसर आएगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 1 चौकी 4, 2 पंचे 10 और 6 ती 18, गुणा करेंगे 14, 14 और 8 22, 22 और 10 32। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 32 इसका आंसर निकल आएगा आपका। क्लियर? इस तरह से आएगा। एक अवयव है इसमें, तो केवल 32 ही लिख सकते हैं इसको इस तरह से। तो आप समझ चुके होंगे कि गुणा कैसे करते हैं। ये सबसे सिंपल गुणा है आपका। जब आपका इसका, हाँ एक चीज ध्यान रखना, इसका क्रम लिखना बहुत जरूरी है। 1 गुणा 3 और 3 गुणा 1। जी क्रम अगर नहीं लिखोगे आप तो गलत हो जाएगा सवाल, आप समझ नहीं पाओगे कि गुणा होना है कि नहीं होना है ना। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना आपको बताया। अब हम आपको बताएंगे बी ए इंटू बी। एक बार पुनः देख लीजिए, यहां पर आड़ी में 1 लगाते हैं, यहां पर खड़ी में लाइन जरूर लगाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में ऐड कर दिया हमने, अपना आंसर आ गया। क्लियर? नोट कीजिए इसे। अब हम आपको सिखाते हैं ए इंटू बी। तो सबसे पहले आपको लिखना है ऑर्डर। ए को लिखेंगे पहले 1 2 3, और इसका ऑर्डर आपका है 1 2 3, माने R1 R2 R3। तो R को हम पहले लिखते हैं, 3 है, और C1 केवल 1 ही है, इंटू 4 5 6, ऐसा हमने लिख दिया इसको, है ना। अब इसका क्रम लिखेंगे तो इसमें केवल R1 है और C1 C2 C3 3। अंदर वाला मैच कर रहा है जी, अंदर वाला हमेशा मैच करना चाहिए, ध्यान रखना। जी वाला देखो, तब ये संकेत देता है कि हम गुणा कर सकते हैं। अगर अंदर वाला एक सा है तो आंसर आपका बाहर वाली के बराबर आता है। 3/3 का आएगा आंसर इसका, है ना। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना और समझने का आप लोग प्रयास करना। 3/3 का आंसर आएगा, थोड़ा बड़ा होगा। देखो इसको हम बाद में लगाएंगे। तो यहां पर हम आड़ी लाइन लगाएंगे और यहां पे लगाएंगे खड़ी। अब ये मैंने बताया था आपको, है ना। तो पहले अवयव का किसमें होगा? पहले में 1 गुणा 4, इस लाइन को मिटा देना, यहां पे लगाना, इसका इसमें 1 गुणा 5, इसको मिटा देंगे, इसका इसमें 1 गुणा 6। अब ये नहीं कहना कि सर आपने प्लस का निशान क्यों नहीं लगाया। तो प्लस के निशान हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये लाइन बदल रही है। जब एक ही बार में बहुत, जैसे कि देखो इसका इसमें किया, और भी होते इसके नीचे, तो गुणा करते जाते लगातार। अब चूंकि यहां पर हमने ये लाइन मिटा दी और ये वाली लाइन मिटा दी जब, तो फिर आपको आगे बढ़ते जाना है। अब जी दूसरे नंबर पे लगाया हमने, यहां पर पहले नंबर पे, है ना। तो इसका देखो दूसरे नंबर को देखना, इसके पहले नंबर का दूसरे नंबर में होना 2 गुणा 4। अब हम इसको मिटाएंगे, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा माने सेकंड पोजीशन। कौन सी पोजीशन? सेकंड। इसका गुणा इसमें होगा 2 गुणा 5, इसको मिटा देंगे, फिर इसका गुणा इसमें 2 गुणा 6। अब यहाँ का ये रिमूव करेंगे, हटाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, फिर पहले के साथ पहले का पहले में, फिर दूसरे की प्लेस पर लिखेंगे, फिर इसको मिटा देंगे, फिर इसका इसमें करेंगे 3 गुणा 6। घबराना नहीं, 1-2 बार करके देखना जैसे हम आपको बता रहे हैं, है ना। इसी प्रकार से आपको करना है। देखो ये वाली लाइन यहां लगाई थी, इसको हमने बार बार बदला था। बार बार क्या किया था? इसका इसके साथ, दूसरे का भी इसके साथ, तीसरे का भी इसके साथ, प्लेस पहला दूसरा तीसरा, तीनों प्लेस पर अलग अलग लिखे। प्लस का निशान तब होगा तब एक ही लाइन खड़ी होगी और एक आड़ी लाइन। जब खड़ी लाइन के आड़ी लाइन में अवयवों के गुणा होते हैं तो हम प्लस के निशान से सॉल्व करते हैं उसे। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आने वाला है 4 एकम 4, 5 एकम 5, 6 एकम 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 4 ती 12, 3 5 15, 6 ती 18। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। और आंसर देखो कितने बाई कितने का आया? 3/3 का। कितने बाई कितने का आया? 3/3। कैसे? R1 R2 R3, 3 C1 C2 C3, 3 आए, है ना। इसको भी नोट कीजिए और आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपका, इसमें भी आपसे पूछा गया है
ए और बी दो आव्यूह दिए हैं। ए में आपका ऐसा दिया और बी में इस तरह से दिया। पूछा गया है कि ए इंटू बी संभव है, अगर संभव है तो निकाल के दिखाइए। बी इंटू ए अगर संभव है तो इसे भी आप निकाल कर दिखाइए, है ना। ऐसा क्वेश्चन हमसे कहा गया है। अब तो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं जी है R1 और जी है R2, तो दो लाइन है, 1 2, तो 2 हो गया, गुणा यानी कि बाई C1 C2 C3, तो 3 है। इसमें आ जाइए R1 R2 माने 2, C1 C2 माने 2/2 का है, ये 2/3 का और ये 3/2 का। अब इसमें देखना है कि इसका, जैसे कि हमने कहा कि हमें ए बी ज्ञात करना, ए बी के लिए, इसके लिए ए बी के लिए, तो ए बी के लिए ऑर्डर देखेंगे। ए का ऑर्डर क्या है 2/3 तथा बी का ऑर्डर क्या है 2/2। तो ये अंदर का देखा हमने, और अंदर का आपकी बार मैच नहीं कर रहा था। देखो ये वाला मैच नहीं कर रहा था, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ए आपकी क्या है स्तंभ है, ए के स्तंभ नॉट इक्वल टू वी की पंक्ति, अतः ए बी संभव नहीं है। क्लियर, इस तरह से आंसर देंगे। ए के स्तंभ और बी की पंक्तियां अगर समान होती तो इनका गुणा संभव हो सकता था, ऐसा आप रीजन भी दे सकते हैं इसका, है ना। तो एक क्लियर हो गया। अब हम लिखेंगे बी ए के लिए। एक पॉइंट और करना है, पहला तो आपका नहीं निकला, दूसरा चेक करते हैं। तो बी के इसमें है 2/2 का, और तथा इसका है क्रम 2/3 का, ए का। अब हमने देखा ये, तो वी के स्तंभ बराबर है, ये वाली बराबर है ना, तो यहां पर लिखेंगे ए की पंक्ति, अतः बी इंटू ए संभव है। कैसा है संभव है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। पहले तो हमें चेक ही करना है कि ये हो सकता है, पॉसिबल है या नहीं है। अब हम इसका मल्टीपल करके देखेंगे। तो b इंटू ए, जरा ध्यान से देखना, b इंटू ए, बी का मान क्या दिया है यहाँ पर 2 1 -3 3, और हमने यहाँ पर a को लिखा 1 2 3 और यहाँ पर 4 -1 0। तरीका वही रहेगा। क्या है तरीका वही, यहां पर हम आड़ी लाइन लगाएंगे और यहां पर खड़ी। तो यहां पर देखो खड़ी अब बदलेगी बार बार। तो पहले देखते हैं, जरा ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करना। और आंसर कितने बाई कितने का आएगा, आंसर आएगा 2/3 का। कितने का आएगा आंसर 2/3 का। इसको भी आपको ध्यान देना है, इसका क्रम 2/2 का है और इसका है 2/3 का। क्रम जरूर लिखना है इनके नीचे, है ना। अब पहले का, तो पहले अवयव का पहले अवयव में, इसका इसमें, तो 2 गुणा 1 धन, अभी लाइन चेंज तो नहीं है, दूसरे का दूसरे में। जब लाइन चेंज ना हो तो ऐसी स्थिति में प्लस आता है बीच में। देखो पहले का पहले में प्लस दूसरे का दूसरे में। अब हमने लाइन चेंज कर दी। अब हमने क्या कर दी बेटा, लाइन चेंज कर दी। देखो तो यहां पर हम खड़ा खींचेंगे, तो फिर से वही प्रोसीजर। अब लाइन चेंज करी सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले का पहले में प्लस दूसरे का दूसरे में, -3 और माइनस के 1। क्लियर। अभी एक लाइन और बची है यहां पर आगे, है ना। इसको देखते हैं जरा ध्यान से। अब इसको फिर से मिटाएंगे। देखो ये तो इस तरह है आपकी। अब यहां पे हम लगाएंगे तो पहले का पहले में करेंगे 2 गुणा 3 प्लस, क्योंकि अभी चेंज नहीं हुआ, 3 का गुणा 1 में, 3 गुणा 0, 1 में नहीं सॉरी 0। अब देखो यहां पर क्रॉस, यहां पर क्लोज कर देंगे अपन।
अब ऐसे ही प्रोसेसिंग फिर से होना है। इस लाइन का तो हो गया, अब दूसरी लाइन पे चलते हैं, लेकिन यहां पर बार बार इसके साथ इसके साथ इसके साथ ये वाली इस तरह हो जाएगी, इसकी तीनों के साथ करना है। और देखो इस तरफ किसके भी, तो ऐसे यहां पर यहां पर यहां पर लिखेंगे, ये आपको ध्यान देना है। 2 का गुणा 1 में करेंगे, नहीं अब इसमें करना है, इसका तो हो गया, 1 का गुणा 1 में होगा, 1 का गुणा 1 में प्लस 3 का गुणा 4 में। अब इसको मिटाएंगे अपन, मिटाएंगे तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा, पहले का पहले में 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस 1। यहां पर आ जाओ, पहले का पहले में 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0, पहले का पहले में और दूसरे का दूसरे में। अब आगे देखो यहां के भी खत्म हो गए हैं और यहां के भी खत्म। अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे हम भाई, 2 एकम 2, 3 चौके 12, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 एकम 3, 6 और वहां पर आएगा प्लस के 0, क्योंकि 0 का गुणा होगा तो 0 आ जाएगा। 1 धन 12, 4 3 12, 2 एकम 2, माइनस का आएगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि माइनस का गुणा होगा, है ना। अब यहां पर 1 प्लस 0 और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें से घटाएंगे, माइनस का बड़ा है तो माइनस का क्या आएगा 10, ये 13 हो जाएगा, है ना। और ऐसे ही यहां पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और यहां पर देखो माइनस का बड़ा है तो माइनस का बड़ा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखो 3 एकम 3 है ना, तो यहां पर 3 आएगा और यहां पर 0 हो जाएगा, है ना। अब यहां पर सॉल्व करेंगे 6 आएगा और यहां पर सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3। ध्यान रखना यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसका ये ब्लैक कलर से लिखा यहाँ पे, है ना, सही कर लेना आपको। तो इस तरह हमारा कितने बाई कितने का हो गया, R1 R2, 2 बाई 3 का आंसर प्राप्त हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो देखो गुणा करना तो बिल्कुल आसान है, लेकिन मिस्टेक हो जाता है, जैसे कि अभी आराम से हो गया था। ऐसे ही आपको बार बार चेक करना है, करने के बाद भी एक बार चेक करना है ताकि गलत ना हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि इसका गुणा हो सकता है कि नहीं। अगर हो सकता है तो हम करेंगे उसका, अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना, आप की सबसे इंपोर्टेंट वीडियो है और आपको ध्यान रखना अधिक से अधिक इसको शेयर करना ताकि बहुत सारे बच्चे सीख सकें। और जो फर्स्ट टाइम पे हमारे चैनल पे आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास सबसे पहले हमारा नया वीडियो जो बने सबसे पहले पहुंच सके और आप उसको सीख सकें, है ना। पर शेयर अधिक से अधिक करना है, अगर आपको समझ में आता है तो शेयर निश्चित तौर पर करें वीडियो को। तो इस तरह से हमने इसको भी मल्टीपल करना आपको सिखाया। पहले चेक करेंगे कि होगा मल्टीपल की नहीं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इसको नोट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है आपका, है ना, इसको भी अपन को चेक करना है कि ये गुणा हो सकता है, पॉसिबल है। अगर है तो हम करेंगे, अन्यथा हम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए पहले ऑर्डर देखना पड़ेगा, इसका क्रम कैसे होता है। पहले R को चेक किया जाता है, R1 R2, तो ये 2 बाई खड़ी में देखेंगे 1 2 3 3, और आड़ी में देखेंगे 1 2 3 और खड़ी में देखेंगे 1 2। ये आपका 2 बाई 3 का है और वो है 3 बाई 2 का। अब आपको चेक करना है कि इसका गुणा हो सकता है कि नहीं। तो ए बी के लिए पहले हमने देखा, ए का देखना पड़ेगा, ए के क्या देखना पड़ेगा, स्तंभ। तो ए का स्तंभ देखो, है ना, और बराबर बी के देखो पंक्ति, दोनों की बराबर है देखो, या यहां पर भी लिख सकते हैं आप 2 बाई 3 और यहां पर लिखेंगे 3 बाई 2। तो अंदर वाला मैच करना ना, तो ऐसी स्थिति में इसका गुणा कर सकते हैं। अब गुणा तो हमारा हो सकता है, क्लियर। तो गुणा कैसे करेंगे बात आती है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया भाई ए को, किसे लिख दिया, ए को। वन टू 3 4 5 6 -3 0 -4 -2 1 और -5, है ना।
अब हम गुणा करते हैं इसका। तो यहाँ पर तो आड़ी लाइन खींचना है और यहाँ पर खड़ी, और खड़ी वाली लाइन कितने बार चेंज होगी? 2 बार। यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर, यानी ये तो सिंगल ही रहेगा, इसको इसके साथ भी करना और इसको इसके साथ भी करना, ऐसा भी समझ सकते हैं आप। देखिए जरा, इसका आपका ऑर्डर है 2/3 का और इसका है 3/2 का। तो पहले का पहले में होगा, पहले का पहले में 1 गुणा -3 प्लस 0 2 गुणा 0 प्लस 3 गुणा -4। क्लियर? अब इसको हमने हटा दिया, अब लगा दिया यहाँ पर, इसका इसमें करो 1 गुणा -2 प्लस 2 गुणा 1 और प्लस के 3 गुणा -5। क्लियर? तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर, चूंकि बन नहीं रहा है यहाँ पर तो इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा देंगे। अब हमारा देखो, इसका इसके साथ तो हो गया इसका। अब हम यहाँ की लाइन मिटा के ये लगाएंगे R2 पर, R2 का C1 में और R2 का C2 में। ऐसे भी समझ सकते हैं लैंग्वेज में। R2 का पहले में करो 4 गुणा -3 प्लस 5 गुणा 0 प्लस 6 गुणा -4। पहले का पहले में किया, देखो यहाँ पर और इसका इसमें। इस लाइन को हम चेंज करेंगे, लगाएंगे C2 पर। तो R2 का गुणा C2 में करेंगे, इसका इसमें करो 4 गुणा -2 प्लस 5 गुणा 1 प्लस के 6 गुणा -5। इनमें देखो ध्यान रखना, गुणा बहुत जल्दी गलती भी होता है इनका, तो आप लोग बारीकी से ध्यान से देखना, अगर हमसे हो जाए तो आप लोग सही भी कर लेना। देखो, इसका इसमें किया, इसका इसमें किया और इसका इसमें किया, फिर इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें। क्लियर? अब हम इसे सॉल्व करेंगे। -3 प्लस के 0 -12, 4 × 12, 4 × 12 प्लस 0 प्लस माइनस का कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 24, -2 प्लस के 2 माइनस के 3 × 5 = 15। यहां पर आएंगे 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 6 पंचे 30। इस तरह से आपका ये हो जाएगा। क्लियर? अब ये वाला ऐड होगा, 0 हट जाएगा, -15, 24 में से 12 जाएंगे तो -12। यहां पर आपका ये कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 से 2 केवल बचेगा -15। यहां पर आपका इसमें से इसको -3 बचेगा तो -33। जोड़ घटा अपने तरीके से सकते हैं, है ना? तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। क्लियर? थोड़ा सा यहाँ पर ये मिस्टेक हो रहा है क्योंकि चिन्ह लगाना भूल गए अपन। तो -3 में 4 का गुणा करेंगे तो माइनस का 12 नहीं होगा यहाँ पे, तो माइनस का जब 12 होगा तो 24 में 12 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 36, है ना? ये ध्यान रखना, सब लोग ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक होने से पूरा क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता। तो -12 -24 माइनस के कितना हो गया, 36 हो गया। इस तरह से इसका आंसर आ गया। नोट कीजिए। अब हमें चेक करना है B × A। तो B × A, B का ऑर्डर पहले लिखेंगे। B का ऑर्डर आपका 3 × 2 तथा इसका ऑर्डर है 2 × 3। अंदर वाला मैच कर रहा 3/3 का आंसर आएगा। लिख भी सकते हैं V का के स्तंभ बराबर A की पंक्ति, B के स्तंभ और A की पंक्ति। इस तरह से हम नोट भी कर सकते हैं क्वेश्चन में। क्लियर? अब हम सॉल्व करते हैं B × A। B का यहां पर मान लगाया है, इस तरफ से कर दो चूंकि जगह कम है वहां पे। B × A, B को लिखेंगे -3 0 -4 -2 1 और -5। 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह से हमने इसको नोट कर लिया। अब वही लाइन उसी तरह से लगाएंगे जैसे कि लगाते हैं।
सबसे पहले R1 में, किस में लगाएंगे? R1, और यहां पर लगाएंगे C1 में। R1 का C1 में, R2 का C2 में, R2 का C3 में, है ना। R1 स्थिर रखेंगे और C1 को C को चलाएंगे। पहली का पहली में करो, -3 इंटू 1, दूसरे का दूसरे में प्लस लगा के -2 इंटू 4, इसका हो गया। अब C2 का करेंगे R1 में, कितना आएगा? -3 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 5। क्लियर? इस तरफ इसको हटाना पड़ेगा, आप लोग नोट कर लेना इसको पहले। अब C3 का -3 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 6, है ना। अब हम जैसे कि R1 के साथ प्रोसेसिंग हुई, ऐसे R2 के साथ, R2 की C1 के साथ, R2 और यहाँ पे C1। पहले का करेंगे 0 इंटू 1 प्लस के 1 इंटू 4। अब R2 का C2 से 0 इंटू आपका 2 प्लस 1 इंटू 5। अब C3 का R2 के साथ 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 6। इसके बाद आगे देखो, आपके लिए इसका नाम है R3 और इसका नाम है C1। C1 का आपको R3 में, C2 का आपको R3 में और C3 का आपको R3 में। C1 का, C2 का और C3 का क्रम से करना है आपको। सबसे पहले हम करते हैं C1 का R3 में। देखो 1 का -4 में करेंगे तो -4 इंटू 1 प्लस 4 का हमें -5 में करना तो -5 इंटू 4। क्लियर? इसको हटाएंगे, C2 का करेंगे R3 में, -4 इंटू 2 प्लस -5 इंटू आपका 5 होगा। 2 का इसमें होगा, सेकंड वाले का सेकंड में। अब यहां से इसको मिटाएंगे अब C3 का R3 में, -4 इंटू यहां पर 3 है प्लस -5 इंटू 6। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले देखो, पहले का पहले में और दूसरे का दूसरे में, बीच में प्लस आएगा। अब इसे करेंगे हम बारी बारी से सॉल्व, क्रम से करते जाएंगे सॉल्व। जरा ध्यान से देखना, -3 और माइनस के हो जाएगा 8, है ना। इसका होगा -6 और माइनस का आपका होगा 5 दूनी, देखो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9, माइनस का 9 और माइनस का आपका 6 दूनी 12। 0 प्लस 4, 0 प्लस 5 और 0 प्लस 6। यहां पर माइनस के 4 क्या होगा, माइनस के 4 और माइनस के 20, 4 पंचे 20। यहां पर 4 दूनी 8 और माइनस के 55 25, 4 तिया 12 और 6 पंचे 30, है ना। अब हमें इसे सॉल्व करके लिखना है। माइनस के 11 होगा, 8 और 3, माइनस का आपका 16, माइनस का आपका 21, यहां पर 4 बचेगा, यहां पर 5, यहां पर 6 और लास्ट में फिर यहां पर माइनस का 24, यहां पर 5 इसमें ऐड होगा 30 और 3 33, तो माइनस के 33 हो जाएगा और यहां पर माइनस के 42 हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? एक बार और पढ़ा देखिएगा, चेक कर लेना ताकि मिस्टेक ना हो, है ना। चेक करते जाना साथ में। हमने क्या किया, सबसे पहले आपको b इंटू ए का मान निकालना सिखाया, इसमें क्रम से किया। यहां पर हम आड़ी लाइन लगाएंगे, यहां पर खड़ी, माने R1 में C1 का, R1 में C2 का, R1 में C3 का, ऐसी R2 में C1 का, R2 में C2 का, R2 में C3 का, फिर R3 में C1 का,
R3 में C2 का, R3 में C3 का। क्लियर? तो आपने देख लिया होगा, सही है। तो इस तरह से आपने इनको जोड़ना घटाना, इनमें बारीकी से ध्यान रखना है, कभी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, एक बार रीचेक जरूर कर लिया करो। तो इस तरह हमने इसको भी सॉल्व करना बताया, नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और आपका दिया है, इसमें 3x3 का ऑर्डर है, ए और बी दोनों में। आपको a इंटू बी यहां पर बताना है कि हो सकता है गुणा या नहीं, और b इंटू ए के बारे में बताना है, उसके बाद सॉल्व करके भी दिखाना है आपको, है ना। तो पहला काम आपका है क्रम पहचानना। पहले देखो R1, R2 और R3 तीन है, और C1, C2, C3 ऐसे में भी तीन है, इसमें भी 3x3 का है ना। तो अंदर वाली मैच तो देखो दोनों में कर रहे हैं, इसमें दोनों संभव होगा। 3x3 का जब दोनों दिया होगा तो ऐसी स्थिति में आपकी दोनों टेबल इसमें मल्टीपल होगा इनका। तो सबसे पहले हम ए बी के लिए लिखते हैं। ए का ऑर्डर आपका तथा बी का ऑर्डर, बी का क्रम, आपका क्रम है 3x3, 3x3, यानी अंदर का मैच कर रहा, आंसर भी आपका कितने बाई कितने का आएगा, 3x3 का। तो इसमें गुणा संभव है, लिखेंगे ए के स्तंभों की संख्या बराबर बी के पंक्तियों की संख्या। अतः ए बी संभव है। क्लियर? ए बी आपका संभव है। हम ए और बी को सॉल्व करके दिखाएंगे। आपको ए इंटू बी निकालना है, बराबर ए का मान 1 0 -1 2 1 0 -3 -2 -1, और यहां पर 3x3 का है, इंटू वी भी कुछ ऐसा ही है 0 2 0 0 0 2 2 0 0 ऐसा दिया है। आपको मल्टीपल करना, ए भी आपका 3x3 का है। वर्ग आव्यूह भी बोल सकते हैं, जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हों उन्हें हम वर्ग आव्यूह भी कहते हैं। क्लियर? तरीका वही है, यहां पर आड़ी लाइन और यहां पर खड़ी। गुणा करने का तरीका देखना। पहले अवयव का पहले अवयव में 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 और प्लस माइनस के 3 इंटू 0। थोड़ा लंबा होगा लेकिन सरल है। दूसरे में करेंगे इसका, ठीक है ना। अभी तो इसी में होना है, 3 बार होना है पहले सेकंड के साथ। तो 0 डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, क्यों? देखो 0 का 1 में करेंगे तो क्या आएगा 0, या लिख दो, पहला क्वेश्चन है ऐसा 3x3 का। दूसरे का 2 इंटू 0 प्लस -3 इंटू आपका हो जाएगा 2, है ना। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब इसको हम मिटाते हैं क्योंकि जगह की कमी है यहां पर। अब इसके बाद हम तीसरे का करेंगे, इसमें 1 इंटू 2 प्लस 0, यहां पर 2 आएगा, 2 का 0 में होगा 2 इंटू 0 प्लस -3 इंटू 0। इस तरह से हमने इसका मल्टीपल कर लिया। अब यहां से रो सेकंड वाला रो लेंगे, R2 का तीनों के साथ करेंगे, C1 C2 और C3 के। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, करना हो तो 0 का 0 में होगा तो क्या आएगा 0, 2 का 1 में होगा 2 एकम 2, 0 का इसमें होगा प्लस के 0, ऐसे भी बोल सकते हैं। सेकंड वाले का 0, 2 का 0 का 1 में करेंगे तो भी 0, और 2 का -2 में करेंगे तो माइनस के 4। अब इसका हमें इसमें करना है तो 0 आएगा आपका, 2 का 0 में करेंगे 0, 0 का 1 में करेंगे तो भी 0, और 0 का 2 में करेंगे तो भी यहां पर 0 आएगा। क्लियर? अब हम R3 और C1 का करते हैं तो यहां पर 0 आएगा,
यहां पर भी आपका 0 और यहां पर भी आपका 0। क्लियर। सेकंड वाली का करेंगे C2 का, तो आपका 0 0 और यहां पर आएगा -2। देखते हैं ना। C3 का करेंगे -2, सेकंड का सेकंड में +0 और थर्ड का इसके थर्ड में +0। सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, देखो जरा ध्यान से। 0 + 4 और +0, ये भी 0 बना देगा इसको। 0 + 0 -6, 2 + 0 और +0। यहां पर आपका 2 -4 और यहां पर 0, यहां पर भी 0, यहां पर -2 और यहां पर आपका बचेगा -2। एक लाइन में और इसे सॉल्व करके लिख लेंगे हम। तो यहां पर हमारा बचेगा 4 2 0 -6 -4 और -2, और यहां पर आपका आएगा 2 0 और -2। शायद आंसर आ गया होगा। एक बार पढ़ा देखिए। ये हमने शॉर्ट में गुणा कर दिया, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना आप लोग, क्योंकि R1 का तीनों में करना C1 C2 C3 में, R2 का करना C1 C2 C3 में, R3 का करना C1 C2 C3 में। क्लियर। इस तरह से यहां पर सॉल्व करेंगे और आगे भी हम बढ़ा देंगे। अब इसके बाद आपको B × AB निकालना है, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, उसको आप स्वयं करेंगे। इसको नोट कीजिए। यहाँ पर हमने 2 सवाल और लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। जैसे कि A का मान यहाँ पर दिया है, A² का पूछ रहे हैं, A³ का भी पूछते हैं कभी कभी, है ना। तो डरना नहीं है। जैसे कि ये त्रिकोणमिति में है, ये ABCD में है, गिनती की संख्या में भी हो सकता। तो जैसे कि हम इस पहले सवाल को सॉल्व करके बताते हैं, आपको A² का मान चाहिए तो आप लिखेंगे A × A, और A का मान आप AB B² -A² AB। क्लियर। और इसी को द्वारा से लिखेंगे क्योंकि दोनों बार एक जैसा है। AB B² -A² AB। क्लियर। अब यहां पर वैसी ही प्रोसेसिंग आपको करना है। इसको यहां पर देखो, R1 और R1 का C बना देंगे। पहले अवयव का पहले में करेंगे तो A² B², दूसरे का दूसरे में करेंगे तो क्या आएगा -A² B², है ना। देखो, इसका इसमें और इसका इसमें, चूंकि चिन्ह प्लस का आता है वैसे तो, लेकिन इसमें माइनस लगा है तो माइनस का होगा। अब हम इस लाइन को हटाएंगे, यहां पर लगाएंगे। पहले का पहले में आपका हो जाएगा, दूसरे पेन से लिखते हैं ताकि आपको समझ में स्पष्ट आए, है ना। तो यहां पर पहले का पहले में करेंगे तो आ जाएगा A और B की घात 1 यहां पर और 2 यहां पर, तो आपकी हो जाएगी 3 घात। और दूसरे का दूसरे में तो माइनस का चिन्ह, A और B की घात कितना हो जाएगा 3, ऐसा ही हो जाएगा, है ना। अब हम यहां से लाइन मिटाएंगे, R2 के लिए चलेंगे, R2 और C1, इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा माइनस का A³ और B, चूंकि अब देखो 1 घात और 2 घात 3 घात हो जाएगी, है ना। दूसरे का दूसरे में करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस, क्या हो जाएगा A³ और B, है ना। अब हम करेंगे इसका इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का A² B², इसका इसमें करेंगे तो क्या होगा प्लस A² और B²। क्लियर। इस तरह से आपका बनेगा। अब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें से इसको घटाएंगे, 0 बचेगा, AB0 और AB0 सारे 0 बन जाएंगे, तो A² का मान हमारा आ जाएगा 0 0 0 0, यानी कि डायरेक्टली भी बोल सकते हैं A² = 0। इस तरह से शून्यापी है। क्या प्राप्त होता है, A² का मान शून्यापी प्राप्त होता है। तो इसको नोट कीजिए। ऐसे ही आपको इसको भी करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन दिया था, आपको A² का मान निकालना था, तो हम लिख सकते हैं A² = A × A। अब बारी बारी से आपको देखना है, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और यहां पर cos थीटा। इसको आपको 2 बार लिखना है। कितने बार लिखना? 2 बार। और इसका मल्टीपल करेंगे हम, cos थीटा
साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। क्लियर। अब यहां पे R1 और यहां पर C1, R1 C2 जैसे कि अभी किया था हमने। आप लोग ध्यान से देखना, पहले का पहले में करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरे का दूसरे में करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका करेंगे, पहले का पहले में करेंगे तो क्या आएगा, देखना ध्यान से, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो पहले का पहले में और दूसरे का दूसरे में करेंगे तो माइनस के, है ना, ठीक है ना। तो दूसरे का दूसरे में किस तरह से होगा, यहां पर साइन का कॉज में होगा प्लस कॉज का साइन में होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसे ही हम इस लाइन को फिनिश करेंगे। R2 के बारे में देखेंगे, R2 और C1 इसका इसमें करेंगे तो माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा, इसका इसमें करेंगे तो यहां पर भी माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। अब इसका पहले का पहले में करेंगे माइनस के साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। इस तरह से आएगा आपका। अब हम देखेंगे यहां पर, तो थोड़ा सा इसको लिखना है व्यवस्थित, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर एक और एक हो जाएगा 2, माइनस के 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कितना आएगा माइनस के 2, यहां पर प्लस के 2 आ जाएगा कॉस थीटा इंटू, पहले साइन लिख देना क्योंकि फॉर्मूला बनता है आपका त्रिकोणमिति से, कॉस थीटा, और यहां पर आपका कॉस को पहले लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस का बाद में और प्लस का पहले। अब आपको देखना है त्रिकोणमिति से फॉर्मूले बन रहे हैं आपके, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बनता है साइन 2 थीटा। क्लियर। तो जरा ध्यान से देखना आप लोग, ए कॉस 2 थीटा का, ए बनेगा आपका साइन 2 थीटा का, लेकिन माइनस का चिन्ह बाहर है, ए भी आपका बनेगा साइन 2 थीटा का, ए बनेगा कॉस 2 थीटा का। क्लियर। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझने वाला है, आपको ध्यान से देखना है और समझना है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर का मान निकालना था, स्वयं का स्वयं में करना है, ए इंटू ए 2 बार लिखा और बड़ा बड़ी सावधानी पूर्वक किया हमने। सूत्र बना था, त्रिकोणमिति में गए थे, 2 फार्मूले का यूज हुआ, इनको नोट करना है। अब हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, आपको स्वयं करना है और आंसर अगर संभव हो तो कमेंट्स बॉक्स में डालकर भेजें या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे होमवर्क सेंड करें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। क्लियर। इसको नोट कीजिए। पहले कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है और आंसर अगर संभव हो तो कमेंट्स बॉक्स में डाल के भेजना है आपको। अगर सॉल्व करके व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं तो भेज दें। इसी स्क्रीन के नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर चलेगा, इसमें तो आप लोग उस पर सेंड कर सकते हैं। तो जैसे कि इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, अगर आपको जो सॉल्व करवाए थे क्वेश्चन वो आपको समझ में अगर आए हों तो वीडियो को ध्यान रखना, शेयर अवश्य करना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि वीडियो सबसे पहले जो न्यू हो वो आपके पास पहुंचे और आप उसको सॉल्व करना सीखें। हमारी भाषा सरल है और हम सरल से सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए लगातार हमसे जुड़े रहें ताकि हम और इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको डालते रहें। कमेंट्स में लिखकर जरूर भेजा करो आपको समझ में आया कि नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर ए का मान दिया, ए स्क्वायर का निकालना है, अभी बताया था हमने, ए इंटू ए सॉल्व कर लेंगे। इसको हम और पहले बता चुके हैं, ए इंटू बी अगर संभव है तो निकालें, नहीं है तो मना कर दें, लैंग्वेज लिख देना, लैंग्वेज लिखना बताया हमने, बी इंटू ए। इसी प्रकार ए बी। यहाँ पर ये चौथा थोड़ा हटके क्वेश्चन है, यहाँ पर पहले आपको ए स्क्वायर का मान निकालना, जो कि आप निकाल सकते हैं। 4a प्रीवियस वीडियो में बताया था हमने, 4 का गुणा करना है सभी अवयवों में, 4 8 माइनस 4 यहाँ पर 12 हो जाएगा। 5i, इसका मतलब क्या है, आई का मतलब है 1001, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर 2 बाई 2 का है तो जी सौता हो जाता है,
अगर 3x3 का होता तो i कहलाता आपका 10000100001। तो इसी रीति अपन अकॉर्डिंग टू मी, अपने अनुसार ये इकाई आव्यूह होता है ना, जिसका विकर्ण 1 हो और बाकी सभी अवयव क्या हो, 0। तो यहाँ पर फिर 5 का गुणा कर देंगे, इसमें 5 का गुणा होगा तो 5 0 0 5 हो जाएगा। फिर प्लस प्लस वालों को जोड़ देना और माइनस वाला घटा देना, तो आपका क्या आएगा 0, यानी कि 0 0 0 आपका 2y जो रहेगा उसके चारों एलिमेंट्स क्या होंगे, आपके 0 0 होंगे, तो बराबर में सिद्ध हो जाएगा हमारा 0। क्लियर। और भी हम व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों के ग्रुप में इसको सेंड कर देंगे, इसके क्वेश्चन को, तो लगाते रहना और अच्छी तरीके से सीखें, प्रैक्टिस जरूर करें, है ना। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और इससे भी लेटेस्ट वीडियो होगा। इसको जब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए।